जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। हम अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कहेंगे। इन 7 दिनों में अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा ये भादों के महीने में गणपति जी के दिनों में, गणेश जी के दिनों में मिली है। और यदि ये सुनने को मिली है तो कुछ अच्छा करने के लिए, स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री कुछ अच्छा प्राप्त करने के नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमारे देवादिदेव महादेव और हमारे बीच एक संबंध को स्थापित नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेडिकल वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय दवाइयाँ पढ़ लेता है। नमस्तुभ्यं स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं डॉक्टर ने क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो सही है कि गलत है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो जम के बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय मेडिकल वाला स्तुभ्यं श्री शिवाय दवाइयाँ पढ़ लेता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री और मेरा देवादिदेव महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम्हारी तन्हाइयाँ पढ़ लेता है कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने वाले ने लिख दिया पर उसको पढ़ा मेरे महादेव। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय और आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय कोई साधारण से 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसको समझने वाला ही समझ नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री मेडिकल वाला डॉक्टर की दवाइयाँ पढ़ लेगा, मेडिकल वाला दवाइयाँ पढ़ लेता है और केवल एक इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में केवल एक है, और वो है मेरा देवादिदेव महादेव जो तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है उसको जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाती हो तब वो तुम्हारे भाग्य को पढ़ता है और दुख को मिटाने का कार्य करता है, उस दुख को समाप्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भूलवश भी अगर हम शिव जी के दरवाजे के सामने से निकल जाए, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री भूलवश भी अगर हम देवादिदेव महादेव के चरणों की ओर चले जाए, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तो कहीं ना कहीं शिव कृपा करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव दया करते हैं। स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 और शिव की कृपा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 जितने कदम चलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूना में कहीं पर भी गए हो कोई हिसाब मत रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पर यदि आप शिव महापुराण की कथा तक आए हो ना, ये सांगवी तक पहुँचे हो, ये पीडब्ल्यूडी के इस मैदान तक अगर पहुँचे हो तो अपना हिसाब रखना कि मैंने 20 रुपए की बस पकड़ी, 20 रुपए बस वाले को दिया, वहाँ उतर कर चौराहे पे से 20 रुपए का ऑटो करा, वहाँ से 20 रुपए का ऑटो करके फिर आगे गई, फिर ई रिक्शा करा, 20 रुपए 60 रुपए मैंने खर्च किए हैं वो एक डायरी में, छोटी सी डायरी में लिख लिया, ठीक है। स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और जितने घंटे जितना समय आपने देवादिदेव महादेव को शिव पुराण को दिया है वो समय भी लिखना कि मैं घर से निकली थी इतनी बजे और पहुंची इतनी बजे और घर वापस आई इतनी बजे। एक बोतल पानी भी अगर किसी को पिला रहे हो तो वो भी लिख लेना कि 15 रुपए का मैंने पानी की बोतल किसी को शिव पुराण के अंदर कोई भक्त शंकर का कोई शिवालय का शिव का कोई ओघड़ी आया था उसको पानी
पानी पिलाया, ये सारा हिसाब तुम्हारे पास लिख कर रखना। वो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हें अगर हजारों लाखों में वापिस बदल करना दे दे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में आना तो तुम प्रसाद लेकर आना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं यहाँ शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है? कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा, शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटा कर भेज दिया। आप शंकर के मंदिर में बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ। कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पुणे मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है तो लोटा लेके कैसे जाएं, बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इतना धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो। तुम अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापस चल रही है। ये शिव भक्ति, दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री। इसको सहजता नहीं कह सकते, इसको श्रेष्ठता नहीं कह सकते। स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अभी हम आ रहे थे तो वो हमारे साथ में जो ड्राइवर भाऊ थे, हम तो ड्राइवर तो कहते हैं नहीं, हम तो हमेशा उनको पायलट कहते हैं। तो हमारे साथ में जो पायलट बैठे थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चौराहे चौराहे पर बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे थे। तो पीछे हमारा पवन बैठा था तो उसने कह दिया यहाँ पर भिक्षुक ज्यादा हैं, यहाँ चौराहे चौराहे पर रुकते हैं और लोग मांगते। तो उसने कहा हाँ। तो हमने उस समय जवाब नहीं दिया, पर हम आज कहें आपसे कि वो चौराहे पर खड़ा हुआ भीख मांगने वाला वो भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? शिव महापुराण की कथा करती है जिसको 70,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 60,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 80,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, और उसके बाद भी अगर वो अपनी नौकरी पर बैठकर रिश्वत मांगता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम रिश्वत मांगो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भराता और तुम दूसरे से कुछ न कुछ ज्यादा पाने की आशा रखते हो तो चौराहे के भिखारी से बदतर तुम वो भिखारी हो। अपनी आनंदता के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। हमारी ये शिव महापुराण की कथा, शिव भक्ति की कथा ये प्रदान करती है कि हमें किसी से मांगना नहीं, किसी से आशा रखना नहीं। यहाँ तो शास्त्र कहता है आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक भोले जी से दूजा नाता छोड़ दे। यह संबंध एक निभाया। मांगो देवादिदेव महादेव से मांगो। पत्री के वृक्ष के नीचे चोरी का धन लेकर पहुंचा था और भगवान शंकर की कृपा से उसके प्राण छूटे थे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भगवान देवादिदेव महादेव के धाम चले। कितनी देर की कथा सुनी थी? 2 क्षण की कथा।
स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं केवल श्री दो शिवाय क्षण। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री कोई शिवाय तुमसे नमस्तुभ्यं, पूछे श्री शिव शिवाय महापुराण में नमस्तुभ्यं, जाकर श्री शिवाय बैठते हो तो नमस्तुभ्यं, मिलता क्या है? स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उससे श्री कहना शिवाय दो नमस्तुभ्यं, क्षण श्री शिवाय शिव नमस्तुभ्यं, महापुराण की कथा में श्री शिवाय पहुंचकर नमस्तुभ्यं, एक श्री पत्र शिवाय आया है। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ज्यादा श्री पत्र शिवाय तो अभी हमने नमस्तुभ्यं, पढ़े श्री नहीं शिवाय है नमस्तुभ्यं, समय के अभाव में। स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। कहीं बैठे आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। पुष्पा बोर से नासिक उत्तम नगर सिडको, मोबाइल नंबर ये। हम लोग नासिक उत्तम नगर सिडको से आए। गुरुदेव पहले तो ये बताओ बेटी ठीक है? अब बस बाबा की कृपा। बाबा की कथा का हम क्या वर्णन करें। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। वह हॉस्पिटल में जॉब करती है, पर 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं, टीवी पर, एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र भी हमारे जो लिखे हैं इन्होंने वो चलते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वह हॉस्पिटल में जॉब करती है। 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और गुरुदेव वह हॉस्पिटल में उसकी जांच की, सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ किडनी के पास पीस और दाहिनी बाजू में 56 mm की गठान बताई। उसके दर्द चालू हुआ। 15 दिन की दवाई दी पर दर्द कम नहीं हुआ। गठान की जांच करने के लिए आगे बढ़ाई तो गठान और ज़्यादा तकलीफ देने लगी। किडनी का ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया, गठान का ऑपरेशन का कह दिया। डॉक्टर से हमने 15 दिन का टाइम मांगा। गुरुदेव हमारे पड़ोसी ने कहा था कि एक बार अगर कहीं मौका मिल जाए, 2 मिनट की भी कथा अगर टीवी पर मिल जाए या कहीं ऐसा मौका मिल जाए और लाइव कथा कहीं आ रही हो तो वहां जाकर आप सुने। हमने केवल टीवी के सामने आसन बिछाकर 2 मिनट की कथा सुन पाए, क्योंकि चिंता बहुत थी। गुरुदेव आपने उस समय पर रुद्राक्ष का वर्णन किया तो 12 अगस्त 2023 को हम सीहोर गए। सीहोर जाकर हमने रुद्राक्ष मांगा और बाबा से प्रार्थना कर कर हम निवेदन कर कर आ गए, बाबा जहां कथा होगी वहां 7 दिन की 5 दिन की पूरी कथा सुनेंगे। बस मेरी बेटी के जो ऑपरेशन बोला गया है गठान का और किडनी का, किडनी उसकी अच्छी हो जाए और गठान उसकी गल जाए, ऐसी कृपा करना। गुरुदेव डॉक्टर तो बता रहे थे बड़ी बीमारी है, जांचें बहुत सारी हुई और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम सीहोर से आकर रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेटी को पीने के लिए देते। बाबा की कृपा से दूसरी बार बेटी की जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा इसकी गठान गल चुकी है और बेटी की किडनी भी काम करना प्रारंभ कर दी है। इसलिए हम बाबा के चरणों में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए। शिव तत्व है। बैठिए बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। बैठिए। 2 क्षण की भी कथा यदि जिंदगी में मिल रही है तो उसका फल क्या। एक पत्र हो रहा है, देखिए थानेदार का फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। एक पत्र हो रहा है और राखी भी भेजी है दीदी आपने। आपकी राखी को, लड्डू को स्वीकार है बाबा के चरणों में। पूजा पति सुनील, अंधारे महाराष्ट्र, जिला धाराशिव भंडारवाड़ी गांव की निवासी है। गुरुदेव मैं अपना कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो बधाई आपको थानेदार बनने की, आपके पति देवता को बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव परभणी कथा रही आपकी, सांसद महोदय कथा कराए। हमारे पति से हमने कहा
हमको कथा में लेकर चलो। उन्होंने कहा कथा बहुत होती रहती है, ऐसी कोई कथा में जाने से क्या फायदा। नहीं, हमने सुना है जो पंडाल में बैठकर 2 क्षण की भी कथा सुनता जो मांगता है वो मिलेगा। पति हंसने लगे, कहने लगे ऐसा नहीं होता, आप हमें लेकर तो चलो। वो नहीं माने, हमारी कथा वहां की छूटी। संभाजी नगर में कथा हुई, तब हमने हमारे पति से कहा हमें एक दिन की कथा आधे घंटे की सुनने दो, हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जो बाबा से मांगता है ना पंडाल में, उसको वो मिलता है। पति हंसकर बोले ऐसा होता है? कभी नहीं हो सकता। कहे आप हमें लेकर तो चलो। एक दिन की कथा हमने पंडाल में बैठकर श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा। हमारे पति से पूछा तुम बोलो क्या चाहिए? वो कहते हैं बाबा सुनते हैं? हाँ। कथा के पंडाल में सुनते हैं? हाँ। क्या मुझे थानेदार बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बाबा है वो, सब सुनता है। बाबा से प्रार्थना करी। फिर हमने भी हमारे पति से कहा याद रखना महाराष्ट्र में कहीं पर भी कथा होगी तो हमको लेकर जाना है। तो हम बाबा से प्रार्थना कर देते। और मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे पति थानेदार बन गए। इसलिए मैं बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। एक क्षण की भी कथा हम अपनी जिंदगी में सुन रहे हैं। शिव महापुराण तो वो पुराण है जो दिल से श्रवण कर लेता है, वो यहां से खाली झोली नहीं भरी हुई लेकर जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व की प्राप्ति, औघड़ी की प्राप्ति। एक बहन ने तो मेरा नाम सुअंकिता जयेश पवार है। मेरे पति नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं और हमारी शादी को कई वर्ष हो गए। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, दिखाया डॉक्टरों को भी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है? सुअंकिता जयेश पवार कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। अंकिता जयेश पवार कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, जहां कहीं भी बैठी हो। कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, एक तो पति विश्वास नहीं करते, हमने विश्वास करा, हमारे पति से कहा बाबा पर भरोसा रखो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सियोर वाला महाराज बताता है, अपन करते हैं। पति को लेकर हम वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, इससे पहले हमने मुंबई, पूना, ना जाने कहाँ कहाँ खूब इलाज करवाया, पर औलाद नहीं हुई। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। शिव जी की कृपा से जब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 को पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और बाबा का हम क्या वर्णन करें। हमने बाबा का नाम कृषि, उस बेटे का नाम रखा है। गुरुदेव, हमारे बेटे के मस्तक पर हम इतनी कथा सुने हैं कि बेटे के मस्तक पर तिलक में आपकी छवि मेरे बेटे के तिलक के अंदर उभर कर आ जाती है। जब भी उसको तिलक लगाया जाता, हम फोटो में भेज भी रहे हैं, ये फोटो में तिलक की छवि लगाई गई है, आप उसको टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, औघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी है। शिव तत्व, आपकी भक्ति है उसमें, विश्वास, दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा है उसमें। और यहां जितने बैठे हो, चाहे पंडाल हो चाहे पंडाल के बाहर हो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से अपने हृदय से, अपने दिल से इस 7 दिन की कथा, घर के लोग कहें पानी गिर रहा है, घर के लोग कहें त्योहार आ रहा है, घर के लोग कहें ये त्योहार है, कह देना मेरा बाबा मेरे गांव में आया है। इससे बड़ा त्योहार दुनिया का कोई त्योहार नहीं हो सकता। इससे बड़ा त्योहार क्या?
समय आया, देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा तो शिव तत्व को प्राप्त हो। एक बेलपत्री की पत्ती, एक बेलपत्र, एक पत्ती, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव साधारण नहीं होती। एक जीव जो मनुष्य की जो देह है ना, इससे 4 स्थान पर रोज पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। स्त्री, किसी पुरुष को हमने कहा कि जब रोटी बनती है, चूल्हा जलता है, लकड़ी में आग लगती है, तब पाप माथे चढ़ता है। तो पुरुष ने कहा हम तो रोटी बनाते ही नहीं है, नारी स्त्री रोटी बनाती है। अगर नारी रोटी बनाती है तो सारा पाप उसी के माथे चढ़ता होगा, सारा पाप उसी के माथे पर चढ़ता होगा। जब स्त्री रोटी बना रही है, नारी रोटी बना रही है, तो पाप उसके माथे चढ़ता होगा। पर इनको बताए कौन? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का आप लोगों ने दर्शन किया? गोरखनाथ जी का फोटो देखा है? गुरु गोरखनाथ एक हाथ में कमंडल रखते हैं, दूसरे हाथ में चिमटा रखते हैं। क्या रखते हैं? चिमटा। चिमटा देखा है? महिलाओं के पास में चिमटा रहता है रसोई घर में। क्या काम आता है? रोटी को सेकने का। संत भी चिमटा रखते हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? संत भी चिमटा रख रहे हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रख रहे हैं, और घर की नारी भी चिमटा रखती है। कभी स्त्री से पूछना कि तुम ये चिमटा क्यों रखती हो, और वो भी गैस के पास, चूल्हे के पास, किस लिए रखती है? क्यों रखती है? जैसे गुरु गोरखनाथ जी की, जहां पर सुंदर गोरखनाथ जी की, जहां पर सुंदर आनंद के साथ में मंदिर होता है, और वहां पर एक सुंदर धुनी जलती रहती है, उस धुनी में एक चिमटा फंसा रहता है। धुनी में जो बल मिलता है उस चिमटे के बल पर मिलता है। तो वहां की जो भस्म होती है, वहां की जो भभूति होती है, वो हमको सुख, एनर्जी और रोग से मुक्ति देती है। एनर्जी भी देती है और रोग से मुक्ति भी देती है। क्या होता है उस चिमटे से? क्यों स्त्री के हाथ में वो चिमटा आ गया? कभी सोचा, कभी विचार किया? संतों की कृपा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि ये नारी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। घर का भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ध्यान देना, 4 स्थान पर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाने की जगह। दूसरा, अग्नि जलने के स्थान पर पतंगे जल जाते हैं। तीसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान आदि कर्म करते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। और चौथा स्थान बताया, चलकर जाने में पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने उस स्त्री को देखा, उसके
उसको देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने देखते से अपनी आंखों में जल भर लिया कि ये नारी जगत का कल्याण करने वाली, इसके गर्भ में जो संतान जन्म लेती है वो विश्व का कल्याण करती है, और इस नारी के पास में पाप भ्रमित हो रहा है। जल का वो कपड़े धोती है, जीव मरता उसका पाप माथे, अग्नि जलाती है उसका पाप माथे, झाड़ू लगाती है उसका पाप माथे, दिन भर चलती है उसका पाप माथे, चरण के नीचे जीव मर जाता। इस स्त्री का कल्याण कैसे हो सकता है? इस नारी का कल्याण कैसे हो सकता है? गुरु गोरखनाथ बाबा ने उस नारी के हाथ में, बस उसी समय नारी के पास में गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सूचना पहुंचाई कि नारी, अगर एक जैसा चिमटा मैं रखता हूं और चिमटे से पाप दूर भाग जाता है, वो चिमटा अगर नारी के रसोई घर में होता है तो पाप दूर भाग जाता है। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में है रोटी, कई काम लेती हो ना, उसको कहां रखती हो? रसोई घर में, गैस के पास में रखा रहता, कहीं टंगा रहता, कहीं पास, जहां अग्नि है, जहां चूल्हा है, उसके पास में चिमटा। कहने वाले कह देते हैं नारी को अपवित्र माना गया, कहने वाले कह देते हैं नारी के ऊपर पाप की गठरिया। ना, मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को भी पवित्र कर दिया और उसके पाप की गठरिया को आधा कर दिया। मेरे गुरु गोरखनाथ जी स्त्री को पवित्र कर दिया। शिव के अवतार हैं गुरु गोरखनाथ, भगवान शंकर के अवतार। किसी का दुख, गुरु गोरखनाथ जी किसी के दुखी के दुख को देखकर स्वयं गोरखनाथ जी भी दुखी हो जाते थे और विचार करते रहते थे गुरु गोरखनाथ की इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख का अनुभव कैसे हो। तो जिन पुरुष कहें कि कोई पुरुष कहे कि स्त्री रोटी बनाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, झाड़ू स्त्री लगाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, कपड़े स्त्री धोती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, तो ये अंदाजे में मत रहना, चिमटा है, चिमटा है। ऋषि, संत, साधु, नागा साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाले अपने हाथ में चिमटा रख लेते। किसी ने पूछा स्त्री चिमटे से रोटी पकड़ती है, संत क्या पकड़ते? हम कहते हैं वो भगवान की भक्ति को पकड़कर जनमानस का कल्याण कर देते हैं। जनमानस, आप लोग देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का कहीं कोई ऐसा फोटो भी देखना जहां शंकर जी समाधि में लीन है और शिव जी के पास में चिमटा रखा है, देखा है कभी? दर्शन करें, ऐसे फोटो के दर्शन कभी करे हो आपने? शिव जी समाधि में लीन, त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी समाधि में लीन है और उनके पास में चिमटा गड़ा हुआ। सुख प्रदान करना। देवराज, तो यहां वर्णन चल रहा था, कितना भी पाप मस्तक पर हो, एक बेलपत्र जब हम देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जल जब शंकर भगवान पर चढ़ता है, बेलपत्र छुआ हुआ वो जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, वो जब थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर थोड़ा सा छींट लेते हैं या आचमन करते हैं, वो जल बेलपत्री के स्पर्श का होता है। देवराज के मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव आती है और देवराज तुरंत शिव के धाम चले जाते हैं। और हम प्रतिदिन अगर बेलपत्री के जल का थोड़ा सा भाग अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो कई रोगों से हमारी मुक्ति हो जाती है। रोग हमारे नजदीक नहीं आते, रोग हमारे करीब नहीं आते।
अष्टविनायक में एक विनायक, सबसे प्रबल विनायक, अष्टविनायक में सबसे प्रबल। जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा पड़ गया। ऐसे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्टविनायक में एक विनायक। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों। और शिव जी की अति प्रिय भूमि थी मोरगांव, अति प्रिय भूमि। पूर्णा के इस पवित्र आनंद में, पूर्णा के इस जिले के अंदर, पुणे के अंतर्गत ये मयूरेश्वर सुंदर गणेश जी के अष्टविनायक में एक विनायक है। शायद हमारे हिसाब से तो अष्टविनायक की पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती होगी। जहां तक अगर विचार हो तो मयूरेश्वर से ही प्रारंभ होती है। अष्टविनायक की पहली दर्शन यात्रा अगर कोई निकलती होगी तो मयूरेश्वर से निकलती होगी। पहली मयूरेश्वर आता होगा, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे गणेश। क्यों? हजारों बेलपत्री के वृक्ष, शिव जी की परमप्रिय भूमि। आज देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को साथ लिया। जिस समय पर देवराज के प्राण छूट गए, शंकर भगवान ने देवराज को नंदी पर बिठाया। नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर देवराज को लेकर कैलाश धाम चले गए, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया। भगवान शंकर से प्रश्न कर रही मां पार्वती, मां जगत जननी, मां जगदम्बा, बाबा ये देवराज तो महापापी था, इसने तो धन चुराया लोगों का, वैभव चुराया लोगों का। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप जब भी कथा सुनने के लिए किसी पंडाल में जाओ, चाहे सियोर वाले महाराज के यहाँ कथा में आओ, चाहे किसी महाराज के यहाँ जाओ, चाहे भागवत सुनने जाओ, चाहे रामायण सुनने जाओ, चाहे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, हम दूसरी पुराण से हम ये नहीं कहेंगे कि भागवत में या रामायण में तुम जेवर पहनकर जाओ कि ना जाओ, पर शिव महापुराण में कभी भी कथा सुनने आना तो सोने का कोई जेवर, कोई सोने का मंगलसूत्र हो, सोने की चैन हो, सोने का हार हो, या वीआईपी कोई चीज हो, तो वो कथा के, ये अग्नि का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिया ऐसा सरका, नीचे से पकड़ के सरका, बस ठीक है, ठीक है। शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाना, सोने का ज्यादा आभूषण नहीं, कुछ नहीं सोने, मेरे ओघड़ी जैसे जाओ। हम शंकर जी को दिखाने जा रहे हैं कि शंकर जी से मांगने जा रहे हैं? हम शिव जी से कहने जा रहे हैं कि तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो कुबेर का भंडार भरने वाला है, तो साधारण नहीं है। हम तेरे चरणों में आए हैं और जो देगा तू देगा। यहां आने से पहले आप जी सोने की चेन, मैन, मंगलसूत्र, जो भी सोने का सामान है आपके पास में, जो आर्टिफिशियल है वो पहन लो, पर यहां सोने का आभूषण नहीं।
उसके द्वार पर आ रहे। कारण तुम्हारा कोई सामान चले गया तो तुम्हारा दिल दुखेगा, और तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, सबसे ज्यादा दिल मेरे महादेव का दुखेगा कि इसकी कोई वस्तु यहां आई थी और चली गई। दिल महादेव का दुखेगा। और एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, चोटों की तो आदत रहती है, वो आते हैं। जैसे कथा सुनने धर्मात्मा आते हैं, पुण्यात्मा आते हैं, संस्कारवान लोग आते हैं, बड़े पुण्य वाले लोग आते हैं, तो कथा सुनने चोटे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। पर एक बात बताओ, चोटों ने ना जाने कितनी कथाओं में कितनी चेन काटी होगी। एक चेन अगर काटी होगी तो लाख रुपए की होगी। बोलो तो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? 1,50,000 की एक चेन काटी होगी। एक कथा में ना जाने कितनी चेन काटी होगी। अभी तक तो चोर भी करोड़पति बन गया होता, पर आज तक चोटा चोटा ही दिया। आज तक चोटे से प्रमोशन नहीं कर पाया। और जिनकी चली भी गई, देवाधिदेव महादेव ने उसको और 2 तोला बढ़ाकर उसके गले में डलवा दी। ये बात चली भी गई तो उसने दे, पर चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है चोटों से कि तुम्हारा प्रमोशन आज तक नहीं हुआ और ना होगा। अगर किसी का दिल दुखाओगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, ये निश्चित रखिए। आप सुखी रहे। हम शिव महापुराण की कथा कहती है, अड़भंग शिव है, अड़भंग। शंकर की भक्ति में जब जाना, शंकर की भक्ति में जब पहुंचना, तब अपने हृदय से पहुंचना, दिखावे से नहीं। शंकर को छल की जरूरत नहीं है, शंकर को छल नहीं चाहिए, शंकर को एक लोटा जल चाहिए। छल से कभी शिव प्रसन्न नहीं हुआ, शंकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता तुम्हारे छल से। शिव की प्रसन्नता ही है सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। ना तो यहां पर कोई बेल है, ना भभूति है, ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई कुछ भी यहां पर नहीं है। शिव महापुराण में कुछ भी नहीं। शंकर जी को दिखावा प्रिय नहीं है, तो हम दिखावे की बात क्यों करें? यहां तो केवल एक चीज चलती है, मुख से निकला हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा है तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल। बस इससे तुम दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में जैसे शिवाजी महाराज के पास में क्या था? शिवाजी के पास में क्या था? एक बार शिवाजी ने अपनी माता से पूछ लिया, मां अगर दुश्मन प्रबल भी है, बहुत प्रबल दुश्मन है, और उस दुश्मन को भी आधा करना हो। मैंने कथाओं में सुना है मां, जब बाली के सामने कोई जाता था तो उसका बल आधा बाली में चला जाता था, बाली आधे बल को खींच लेता था। तो मां, अगर संसार सागर में हमारे पास इतना तप नहीं है, हमारे पास इतना बल नहीं है, फिर भी सामने वाले दुश्मन के बल को अगर आधा करना है और अपने बल को प्रबल करना है, तो युद्ध के मैदान में करा क्या जाए। तब शिवाजी की माता ने केवल एक नारा शिवाजी को दिया था, हार हार महार। एक नारा शिवाजी को दे दिया, शिवा जब तू टूट पड़े, तेरे सामने तेरे हाथ में अगर तलवार भी नहीं हो, तब महादेव के नाम को पुकारना, सामने वाले का बल आधा हो जाएगा और तू विजय होकर आएगा। तो विजय माहिल्या, माहिल्या बेधव्य हो गई, माहिल्या विधवा हो गई, अकेली रह गई, जीतूंगी कैसे?
इधर से लोग आक्रमण कर रहे, उधर से लोग आक्रमण कर रहे, सामने से लोग आक्रमण कर रहे। माहिल्या की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया। अकेली माहिल्या अपने बेटों को देखकर दुखी हो रही है, आंखों से आंसू बह रहा था अहिल्या के। तब अहिल्या ने याद किया, मेरी मां कहती थी अगर तेरे पास में शंकर है, शिव है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तेरे इस सिंहासन पर राज्य कर ले। अहिल्या ने सोचा, ऐसा मां के शब्द माता अहिल्या को याद आए और मां अहिल्या अपने हाथ में शंकर के शिवलिंग को उठाकर चारों तरफ से जब द्रोही सेना लेकर खड़े हो गए, तब मां अहिल्या शिवलिंग को हाथ में लेकर खड़ी हो गई। द्रोहियों विचार करने लगे कि इधर से हमारी सेना लेकर आ रहा है, उधर से ये सेना लेकर आ रहा है। मां अहिल्या की सेना उस समय पर तैयार नहीं हो पाई युद्ध के लिए, क्योंकि चारों तरफ से द्रोही चढ़ रहे थे। हुआ क्या, मां अहिल्या ने अपनी माता के शब्द याद करे कि एक शंकर का शिवलिंग अगर तुम्हारे पास में है तो वो द्रोहियों के लिए हथगोले और बम के बराबर है। और मां अहिल्या ने वो शिवलिंग अपने पास रखा। इधर से जो सेना आई वो इधर की सेना से भिड़ ली, पीछे की सेना आगे की सेना से भिड़ ली, और सिंहासन मां अहिल्या का फिर बच गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव के लिए, केवल एक शिव तत्व के लिए, एक शंकर का शिवलिंग। आप लोगों ने माता अहिल्या की मूर्ति का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या के फोटो का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या की मूर्ति ऐसी कभी नहीं बनी जिस मूर्ति में माता अहिल्या के हाथ में शिव जी नहीं। माता अहिल्या का ऐसा कोई फोटो नहीं मिलेगा जिसमें माता अहिल्या के हाथ में शंकर का शिवलिंग नहीं। क्यों? क्योंकि माता अहिल्या कहती हैं ये शिव तत्व मेरे भीतर है, इसलिए आज मैं राजमाता बनकर बैठ सकी। एक विधवा, एक बेधव्य जिसका पति चले गया हो, वो नारी अपने आप को अकेला समझती है। अब होगा क्या? कौन देखेगा? कौन संभालेगा? क्या होगा? उस नारी को चाहिए तुम अकेले नहीं हो, बोल बम का नारा है और बाबा एक शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, शंकर तुम्हारे अंदर है। उस शिव तत्व को तुम्हें प्रकट करना है, उस शिव तत्व को तुम्हें प्रसन्न करना है। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ आप ये पापी जीव को लेकर आ गए। ये देवराज ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर इसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, लोगों की दिल दुखाया, जान दुखाई, चोरी करके लाता था। कितना दिल दुखता होगा जिसके घर से चोरी करके लाता होगा। कैसे कैसे व्यक्ति जोड़ जोड़ के एक एक रुपया इकट्ठा करे और चोर लेकर चले जाए, तो उसका दिल कितना दुखता हो, हृदय कितना दुखता हो। कितना दिल दुखता होगा, कितना हृदय द्रवित होता होगा। महाराज कभी हमारा दिल दुखता है एक घोड़े को देखकर उस पे लोग बैठकर जा रहे हैं, एक बैल, एक बैल वो गाड़ी को खींच कर लेकर जा रहा है, चलाने वाला उसको मार रहा है, दिल दुखता है। पर कभी उस बैल के पूर्व के जन्म के क्रम को उठाकर देखना तो विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जितने योनियां मिलती हैं, ये योनियां अगर घोड़ा बना और उस पर चाबुक पड़ रहा है, कोई बैल बना उसको लोग डंडे से मार रहे हैं, कोई जानवर उसको लोग पीट रहे हैं, वो चले जा रहा है, आंख से आंसू बहते चले जा रहे हैं, इनको देखो तो अपने को दिल दुखता है कि ये क्यों मार रहे हैं। पर विष्णु पुराण कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, पूर्व में इसने किसी का दिल दुखाया था, इसलिए वो जिसका दुखाया था वो कोड़े से पीट पीट कर उसको चला रहा है। इसने इसका खाया था, इसलिए उससे वापिस ले रहा है।
ये कर्म की गति है। एक कथा पहले कही है, आपके स्मरण में होगी। एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गए। सेठ जी बड़ा दयालु था, कोई उधार मांगने आता था तो उसको दे देता था। सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, ले जा। कब देगा? ये जन्म में देगा कि वो जन्म में देगा? जो ईमानदार होता था वो कह देता था यही जन्म में दे दूंगा। जो खाने की नियत रखता था वो कहता था अगले जन्म में दूंगा। उसको मालूम है कि अगला जन्म किसने देखा। सेठ जी उधार दे देता था। अब उधार देता रहा। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत धन है, उधार देता है। तो चोर ने कहा चलो अपन उधार भी ले लेंगे, तिजोरी भी देख लेंगे, रात को जाएंगे सब माल चुरा लेंगे। चोर गया, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, 25,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी ने कहा ले ले। ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? अब चोर तो चोर, उसने कहा अगला जन्म किसने देखा? सेठ जी अगले जन्म में दूंगा। ठीक है ले जा, दे दिया। उसने तिजोरी देख ली। रात को चोर आया चोरी करने के लिए। सेठ जी क्या बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी। उस भैंस के तबेले में चोर घुस गया। उसने कहा सेठ जी जाएंगे, रात को इनकी तिजोरी का माल चुरा लूंगा। रात हो गई, सेठ जी जाने लगे। सेठ जी जैसे ही गए, आपस में भैंस सब बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, क्यों री भैंस जी तू कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। एक कहती है मुझे 5 साल हो गए, कोई कह रही मुझे 3 साल हो गए। सब आपस में बात कर रही थी। एक बूढ़ी भैंस बैठी थी, मुंह से जुगाली कर रही थी। किसी ने पूछा भैंस अम्मा, ओ भैंस अम्मा। इतने में भैंस बोली क्या है ये बताओ, अपन इतनी सारी भैंस इस सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रही है? इतने में भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, उधार देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में नहीं देता अगले जन्म में अपने जैसी भैंस बन के निचोड़ के देता। देना पड़ेगा। इस जन्म का इस जन्म में देते चलो। पहले भी कथा में कहा, कपड़े पर कॉफी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, चाय गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, सब्जी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो। 2-3 घंटे के बाद चाय धोगे तो दाग धुलेगा? बोलो बोलो जम के बोलो रे, नहीं धुलेगा। चाहे तुम अच्छे पाउडर से धो, चाहे कैसे भी धो, चाय गिरी तुरंत धोया, चाय साफ। कॉफी गिरी तुरंत धोया, कॉफी साफ। सब्जी गिरी तुरंत धोया, सब्जी साफ। बाद में धोगे तो वो दाग रह जाएगा। इसलिए पाप अगर अभी करो तो अभी साफ करो, अभी। लोग कहते हैं, सीहोर वाले महाराज कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो रोज मंदिर जाया करो। क्यों जाए हम मंदिर रोज? रोज चाय गिर रही है, रोज कपड़ा तुरंत साफ करो। रोज मोबाइल पे दिन भर झूठ बोलते हो, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा के साफ। अभी चाय गिरी अभी धो लो, पानी की सब्जी गिरी धो लो, अभी की अभी कॉफी गिरी धो लो, कपड़ा साफ। रोज पाप करते हो तो रोज शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा के अपने पाप को रोज धो लो। कपड़ा साफ, रोज साफ, क्लीन। फिर तो लोग भी तुमसे पूछ लेंगे, जैसे पुराने जमाने की टीवी पे पूछते थे, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे। बस फिर कोई भी तुमसे पूछ लेगा, कमला बहुत क्वीट क्वीट दिख रही हो। फिर कोई भी पूछ लेगा तो तुम कह सकती हो, ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। एक लोटे जल की चमक है जो मेरे चेहरे पर चमक रही है। फिर कह सकते हो, क्रीम की चमक 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, आखिरी तक चमकता है।
और तुम देख लो, तुम खुद देख लो, एक होती है सास, एक होती है बहू। बहू को देखना तुम कितना मेकअप करती तब चमकती, और सास को देखना ओल्ड इज गोल्ड, कितनी चमकेगा सास को देख, एकदम चमक। सास कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही बाल माल को लगा लोगों के, बिंदी लगा के उनके होठ भी अगर ऐसे थोड़े बहुत रूखे रह जाए तो थूक निकाल के पोंछ पोंछ के। और सास तो एक दो घंटे तक ऐसी कुछ भी नहीं करती तुम्हारे जैसी कि एक घंटे तक तुम पहले लाइन खींचाओ फिर वहां में डब्बा भरो, ऐसी सास नहीं करती। सास तो एक ही बार में ऐसी लिपस्टिक भी ले लेंगे तो लगा के, और जो देखे वो सास तो सास, उसको कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारी चमक तुम्हारे पास, पर जो बुजुर्ग है उसके चेहरे की जो चमक होती है वो चमक इन मेकअप से नहीं होती। बुजुर्ग की चमक भगवान की भक्ति से तीव्र बन जाती है, शिव तत्व से तीव्र बन जाती है, शंकर की उदारता से तीव्र बन जाती है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो ये हम अगर आज पाप कर रहे हैं तो आज धोते चलो, हम आज झूठ बोल रहे हैं आज पुण्य करते चलो, आज हमने गलत किया तो उसको पुण्य करते। अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा में। देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये तो पापी जीव है, चोरी करता था, गलत काम करता था, और इसको तुम नंदी पर बिठा कर लेकर आ गए, इसको तुम यहां लिया, नंदी पर बिठा कर लेकर आ गए, नंदी पर लेकर आए। अब शिवजी बोले इसने जो पुण्य करा वो सुन। इसने एक पुण्य प्रबल करा, चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, शिव पुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की श्रवण कर ली, शरीर लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दुबक कर बैठ गया, प्राण वहीं छूट गए, बेलपत्री की छांव इस पर पड़ गई, इसलिए इसको कैलाश का धाम मिल गया, शिव का धाम मिल गया। अच्छे कर्म मरते मरते कर लिए तो पुण्य भागी बन गए, श्रेष्ठ उसको मिला, सुख की अनुभूति, उसको आनंद की अनुभूति। बोल गंगेश्वर महादेव की, हर हर गंगे। शिव तत्व की प्राप्ति है। पार्वती जी ने शिव जी से जब बात करी, संवाद किया, कहा, निवेदन करा, प्रार्थना, बाबा मेरे एक मन है। शिव जी ने पूछा क्या? क्या पापी से पापी जीव भी अगर बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है? क्या उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है? बाबा कहते हैं सुनो पार्वती, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, या उसने आंगन में या घर में बेलपत्र ना लगाई हो, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, बगीचे में, बाग में, सरोवर के तट पर, बावड़ी के तट पर, जंगल में, कहीं किसी स्थान पर अपने जीते जी अगर उसने एक बेलपत्री का पौधा लगाया होता है, शिव जी कहते हैं उस जीव का दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो शिव धाम को चला जाता है, शिव धाम को चला। कुछ पुण्य करते चलो अपनी जिंदगी का, कुछ अच्छा कर्म करते चलो अपने जीवन का। आप लोग अगर शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हो, हम आपसे कहते हैं कि 2 पानी की बोतल लेकर आना, अपना साथ कुछ शिव भक्तों का मुंह झूठा कराने का लेकर आना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि मिला मौका
अपने नगर में अगर कोई आया है तो भूखा ना रहे, एक बिस्कुट का पुड़ा ही दे देना, भले एक टॉफी दे देना, पर मुंह झूठा जरूर। आज एक और बात कहेंगे, इस बारिश के मौसम में अगर कथा सुनने आओ तो छाते भी 2 लेकर आना। कम से कम अगर कहीं बैठे हो और कहीं नहीं है पंडाल में व्यवस्था, नहीं हो पाई कोई व्यवस्था, तो आप ले भैया तू लेके बैठ जा, हम जाए जब हमें दे देना हो वापिस हमें देना, हम वापिस रख लें, फिर दूसरे बैठने का साधन। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, पापी से पापी जीव का कल्याण है बेलपत्र। हाँ, जब से शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर खा लेना चाहिए, बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, सब के लिए जो हमने कहा, जब से शिव महापुराण की कथा में कह रहे हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, तब से कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चालू हो गया कि बेलपत्री में ऐसा क्या है, शंकर पर चढ़े हुए जल में ऐसा क्या है। रुद्राक्ष का गला हुआ जल शंकर को चढ़ाने पर पीने में रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। कई रिसर्च सेंटर रिसर्च करने में लग गए, और जब वो रिसर्च करे तब उनको मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो बल होता है कि थायराइड, शुगर और बीपी को कंट्रोल कर लेता है। तब उनको मालूम पड़ गया। शंकर भगवान पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में वो तेज पुंज होता है। शिव जी पे चढ़े हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ती, धतूरा चढ़ता, पुष्प चढ़ता, उसका जो जल अगर मिल भी गया, स्पर्श हुआ, जल भी हमारे को प्राप्त हुआ है, तो उसका फल क्या हो, उसको आनंद तब प्राप्त हो। आनंद। एक पत्र आया है, डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, नासिक, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। गुरुजी, मैं होम्योपैथी डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, गुरुदेव। हम लोग दवाई से बीमारियां ठीक कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव जीवन में बीमारियों से ज़्यादा जिनको चुनौतियां आ जाती हैं, जहां एक लिखा पढ़ा इंसान भी निराश हो जाता है। मेरी लड़की, हम डॉक्टर हैं गुरुदेव, इलाज करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, बहुत मरीज भी आते हैं, ठीक भी होते हैं। मेरी लड़की हर्षा जो अच्छी पोस्ट पर काम करती है, सर्विस बहुत अच्छी है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, पत्रिका दिखाई, जन्म कुंडली बनवाई, फिर भी लोगों ने कहा इतने महीने हो जाएगी, ये हो जाएगी, सालों निकल जाते थे, नहीं हुई। तब किसी ने कहा, दवाई लेने आने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि बेटी के लिए चिंता करती हो, और उससे हम बात कर रहे थे अपनी बेटी के लिए, और चिंता करती हो तो मालेगांव में कथा होने वाली है शिव महापुराण की, एक दिन की सुन लो ना। गुरुदेव डॉक्टर हैं, समय नहीं मिलता हमको, कैसे जाएं, पर पंडाल में कथा सुनने, वो भी
शिव पुराण सुनने जाना ये किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि पंडाल में एक तो बैठने की जगह देखना, दूसरा इतनी भीड़ में पहुंचना, तीसरा जाकर वापिस लौटना, बहुत कठिन काम है शिव पुराण में जाना। और फिर भी मैं प्रयास करूंगी, आप कर रहे हो तो मेरी बेटी के लिए मैं उस पंडाल में पहुंचूंगी। मालेगांव के कथा के पंडाल में मैं गई, एक दिन की कथा सुनी, उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया गुरुदेव। मैंने अपनी बेटी से कहा तूने सारे व्रत कर लिए, जगह जगह जाकर पूजन कर लिया, अब एक बार वो सीओर वाला महाराज कथा में कह रहा था पशुपति व्रत का, वो कर। पहला पशुपति व्रत मेरी बेटी ने और हमने करा, दूसरा पशुपति व्रत आया और मेरी बेटी के लिए संबंध आया। जो मेरी बेटी की पोस्ट थी उससे दुगनी पोस्ट पर लड़का काम करता था और बाबा की कृपा से संबंध पक्का हुआ। पांचवा व्रत के दिन ही मेरी बेटी की सगाई हो गई और उसका विवाह ऐसा जोरदार हुआ कि हम सोच नहीं सकते थे। ये शिव तत्व है, क्यों घड़ी है शंभु। एक लाइन गुरुदेव, मैं डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, आज मैं देवादिदेव महादेव से इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूं कि दुनिया का सारी समस्या का हल है तो वो महादेव के चरणों में है। ये शिव तत्व है। शंकर ओ घड़ी है शिव। आपकी भक्ति जितनी आप दिल से कर सकते हो, कथा तो टीवी पर भी आएगी, कथा तो बहुत सारे पहले लोग भागवत करते थे, अब तो लोग इस कथा को शिव महापुराण को सुन सुन के लिख लिख के अब सब जितने भागवत वक्ता के साथ में कहें तो वो सब शिव वक्ता भी हो गए, सब शिव पुराण करने लगे, सब कथा करने लगे। पर दिल से अगर आप सुन रहे हो, दिल से श्रवण कर रहे हो, और इसका गौरव होता है हमको कि लोग कम से कम शिव पुराण बांचने तो लगे। जब टीवी पर खोलो तो कम से कम शिव पुराण सुनने को कई महाराज बोलने तो लगे। पहले तो लोग शिव पुराण को छूते तक नहीं थे, घर में नहीं लाते थे, लोग पढ़ते नहीं थे। शंकर के मंदिर कौन जाता था? आप अपने क्षेत्र में जहां जहां से आई हो, आपके मोहल्ले में शंकर के मंदिर पुराने समय में निकाल कर देखना, कोई नहीं जाता। केवल सावन में शिवरात्रि पर चले गए या सोमवार को चले गए तो चले गए, बाकी के रोज नहीं जाते। आज के समय में शंकर जी के मंदिर में कम से कम 2 या 3 मिनट तक तुम्हें खड़े रहना पड़ता है जल चढ़ाने के लिए। ये प्रभु की कृपा है, ये उदारता शिव की। दिल से अगर सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा हृदय से सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, पंडाल में जगह नहीं तो बाहर बैठकर सुनो, अपनी एक बिछाने का साथ लाकर बैठो, आसन लगाओ, छाता लगाओ, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए भाव से सुनो, खाली नहीं छोड़ेगा। शिव है वो शिव। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा पापी से पापी जी उतर जाता है। हाँ, एक बेलपत्र का पौधा जिंदगी में जिसने कहीं पर भी लगाया हो, घर पे नहीं लगा सकते, बाहर लगा, जंगल में लगा दो, कहीं जा रहे हो बगीचा पड़ जाए वहां लगा, पर लगाओ एक। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से व्यक्ति छूट जाता, इस प्रपंच से छूट। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, जैसे आप नंदी पर बिठाकर देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर आए हो, एक बार मुझे नंदी पर बिठाकर जिस भूमि पर सर्वाधिक वृक्ष बेलपत्र के हों, उस भूमि पर मुझे भ्रमण कराकर लेकर आइए, घुमा कर लेकर आइए। अभी आपको कहा था, जहां पर मयूरेश्वर विनायक विराजमान है, अष्ट विनायक में से एक, वो पूरा मोरगांव सब दूर बेलपत्री के वृक्ष थे, जहां पर देवादिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कराने लेकर आए। एक स्थान पर शंकर भगवान पार्वती को लेकर बैठ गए। नंदी से कहा, नंदी तुम भ्रमण कर कर आओ, जब तक हम यहां विराजमान हैं।
नंदी घूमने के लिए गए। नंदी उस बेलपत्री के वन में जब घूम रहे थे तो नंदी ने क्या देखा कि एक स्त्री कराह रही है। एक स्त्री कराह रही है। कराह का मतलब है कि वो पुकार रही है, करा रही है, कांप रही है। कोई दर्द होता है, कोई कष्ट होता है तो व्यक्ति कराहता है, करा रही। नंदी को समझ में नहीं आया कि ये कौन स्त्री है जो इतनी करा रही है, ये कौन स्त्री है जो इतनी कांख रही है, इतनी चिल्ला रही है। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि स्त्री तो करा रही थी। थोड़ी देर बाद नंदी क्या देखते हैं कि वहां बहुत सारे मोर, वो भी कराह रहे हैं, वो भी पुकार रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं। मोर भी कराह रहे हैं। अब नंदी को विचलितता हुआ। आप लोग तो अष्टविनायक की इस पवित्र भूमि पुणे में रहते हो, आप लोगों को तो ये कथा जरा ज्यादा याद होगी, क्योंकि आप लोग मयूरेश्वर विनायक तो गए हो सभी लोग, तो गए होगे तो आप लोगों को ये कथा तो ज्यादा मालूम होगी। हम लोग तो केवल मुद्गल पुराण की, मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण की, इन चारों पुराणों में से ये पवित्र कथा आपको सुना रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि गुरुजी ने अष्टविनायक की कथा काय में से सुनाई, ये पूरा चरित्र काय में से सुनाया, तो आप कह सकते हो मुद्गल पुराण में से श्रवण कराया। आप कह सकते हो ब्रह्म वैवर्त पुराण में से, गणेश पुराण में से, शिव पुराण में से श्रवण कराया। मुद्गल पुराण कह रही है बहुत सारे मोर करा रहे हैं, बहुत सारे मोर करा। एक स्त्री कराहती, नंदी के मन में भाव आया कि स्त्री करा रही है, स्त्री पुकार रही है, स्त्री रो रही है, तो नंदी के मन में आया कि ये स्त्री करा रही है, इससे जाकर पूछूंगा। पर थोड़ी देर में नंदी ने क्या देखा कि बहुत सारे मोर भी करा रहे हैं, बहुत सारे मोर भी रो रहे हैं, बहुत सारे मोर भी पुकार रहे हैं, वो भी कराहने में लगे। नंदी विस्मय में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए। अब थोड़ी देर बाद नंदी विस्मय में पड़े तो नंदी ने देखा क्या, जो स्त्री कराह रही थी वो नदी का रूप ले लेती है। मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने जाओ तो वो मयूरेश्वर विनायक कौन सी नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे कराह नदी के तट पर। कौन सी नदी है? कराह नदी। स्त्री ने नदी का रूप ले लिया। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि मोर ने बेलपत्र के वृक्ष का रूप ले लिया, किसी ने कोई दूसरे वृक्ष का रूप ले लिया। अब तो नंदी और विस्मय में पड़ गए, कभी ये स्त्री बन जाती है, कभी ये मोर बन जाते हैं, कभी पेड़ बन जाते हैं। ये गजब का वन है, ये मोर गांव तो बड़ा गजब का गांव है। बताओ, ये तो बड़ा विचित्र वन है, विचित्र गांव है, जहां पर लोग इस वन में कभी वृक्ष बन रहे हैं, कभी मोर बन रहे हैं, कभी स्त्री बन रही, कभी नदी बन रही। चिंता बढ़ी, टेंशन बढ़ी, चिंता व्याप्त। अब नंदी से रहा नहीं गया तो नंदी तुरंत देखकर उनको तुरंत दौड़कर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। शिव जी बैठे थे पार्वती जी के साथ। पार्वती जी का भी ध्यान नहीं गया कि देवाधिदेव महादेव ने समाधि ले ली है। देवाधिदेव महादेव ने तब साधना में लीन हो गए, नेत्र बंद कर लिए शंकर भगवान ने। कोई कोई होता है, कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते पति भी तब साधना में डूब जाता है। पत्नी कहती रहती है, सुनो आज मैं कैसी लग रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तब साधना में लीन है। गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चलते जा रहा है, पत्नी बोल रही है, सुनो आते आते अपन बच्चों के लिए यहाँ से कपड़े खरीद लेंगे, अच्छा मॉल खुला है। पति के ध्यान में जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तब साधना में लीन है, समाधि में लीन है। पत्नी बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है।
और जब फिर पत्नी चिल्ला के बोली तब तब साधना टूटी।